अस्सलामुअलैकुम। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि वेब डेवलपमेंट क्या होती है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का ओवरव्यू किया था। अब हम इनकी डिटेल देखेंगे। तो सबसे पहले आता है HTML क्या होती है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि HTML ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये वो लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम किसी वेब पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए सबसे पहले जाहिर सी बात है उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करना पड़ेगा, यानी कि ये बताना पड़ेगा कि उस वेबसाइट का कंटेंट क्या होता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि हम अपना HTML का प्रोग्राम कैसे लिखते हैं और उसके अंदर कंटेंट कैसे ऐड करते हैं, यानी कि बटन, इमेजेस, लिंक्स, टेक्स्ट, वीडियो, इसको कैसे ऐड करते हैं। तो सबसे पहले इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि एक HTML का प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है। HTML का प्रोग्राम लिखने से पहले आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत है। एक टेक्स्ट एडिटर, जैसे कि विंडोज़ का नोटपैड हो गया या कोई और भी टेक्स्ट एडिटर आप यूज़ कर सकते हैं। एक आपको चाहिए ब्राउज़र, जैसे क्रोम, फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज वगैरह। और तीसरा आपका टाइम चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि डेस्कटॉप के ऊपर या अपने PC के ऊपर किसी भी लोकेशन में जाके एक नया फोल्डर बनाना है। इसको नाम दे वेब प्रोग्राम्स का। हम जितने भी ट्यूटोरियल्स में अपने कोड वगैरह करेंगे वो इंशाल्लाह इसी फोल्डर के अंदर रखेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ नीचे आना है टाइप हेयर टू सर्च में, यहाँ पे सर्च करें नोटपैड और इसको ओपन कर लें। अब HTML का प्रोग्राम लिखने से पहले हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि किसी भी HTML प्रोग्राम का बेसिक सिंटैक्स क्या होता है। तो इसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि HTML में टैग्स क्या होते हैं। HTML एक टैग्स की लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि हमने अगर कोई भी कंटेंट यानी कि इमेज, वीडियो, टेक्स्ट वगैरह ऐड करना है तो उसके लिए डिफरेंट टैग्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। अब टैग क्या होता है? टैग बेसिकली स्पेशल नेम होते हैं जिसके थ्रू हम अपने वेब पेज के ऊपर डिफरेंट कंटेंट को विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज रेंडर करते हैं। इन्हें लिखा किस तरह से जाता है? लेस देन का साइन, टैग नेम, ग्रेटर देन का साइन, सिंपल। कुछ टैग ऐसे होते हैं जिनको क्लोज किया जाता है और कुछ टैग ऐसे होते हैं जिनको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती। जिन टैग्स को क्लोज किया जाता है उनको क्लोज करने का तरीका ये होता है लेस देन का साइन, बैकस्लैश, उसी टैग का नेम और ग्रेटर देन का साइन। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, कुछ टैग्स को क्लोज करने की जरूरत होती है, कुछ को जरूरत नहीं होती है। वो हम बाद में देखेंगे कि कौन से टैग्स हैं जिनको क्लोज करने की जरूरत है और कौन से टैग्स हैं जिनको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है। तो HTML में जो पहला टैग है हम ऐड करते हैं वो है इज नॉट डॉक टाइप HTML। ऐड कैसे करना है मैंने जैसे पहले बताया, लेस देन का साइन, इज नॉट डॉक टाइप HTML और ग्रेटर देन का साइन। अब एक बात को ये समझ लें कि HTML के जो टैग्स होते हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होते, यानी कि इन्हें कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब इस टैग का मतलब क्या है? अगर आप गूगल करेंगे इस चीज़ को तो वहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि ये टैग बेसिकली ब्राउज़र को ये बताता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये एक HTML का डॉक्यूमेंट है। हालांकि रीज़न ये नहीं है। असल में होता क्या था कि पुराने ज़माने में इस टैग के अंदर HTML का वर्जन डिफाइन किया जाता था, यानी कि ये बताया जाता था कि ये वेब पेज है, इसको HTML के वर्जन 4.1 में बनाया गया, 4.2 में बनाया गया। उससे होता क्या था? उससे ब्राउज़र को ये आसानी होती थी कि वो उन्हीं रूल्स के मुताबिक, यानी कि उसी वर्जन के रूल्स के मुताबिक इस वेब पेज को रेंडर करता था। लेकिन हमारे जो मॉडर्न ब्राउज़र्स हैं वो ऑटोमेटिकली इस चीज़ को डिटेक्ट कर लेते हैं कि इस पेज को किस HTML के वर्जन में बनाया गया है, तो इसलिए इस टैग की अब ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने इस अपनी वेबसाइट को किसी पुराने ब्राउज़र पर या किसी पुराने एडिशन के ब्राउज़र पर चलाना है तो उसके लिए हमें ये टैग ऐड करना पड़ेगा, वरना पेज उस तरह से रेंडर नहीं होगा जिस तरह से हम चाहते हैं। उसके बाद जो दूसरा टैग आता है वो है HTML ही का, लेस देन साइन HTML, ग्रेटर देन साइन, और इस टैग को क्लोज करना होता है लेस देन साइन, बैकस्लैश, HTML। अब ये टैग क्या बताता है? इस टैग का बेसिकली और कोई मकसद नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चरिंग के लिए है। यानी कि ये कोड में ये बताता है कि हमारा HTML का कोड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ऊपर और हमारा HTML का कोड यहाँ पे एंड हो रहा है। इस टैग का मकसद बेसिकली सिर्फ स्ट्रक्चर करना है अपने कोड को, और कोई मकसद नहीं है इसका। उसके बाद आते हैं हेड और बॉडी के टैग। अगर हम अपनी किसी भी वेबसाइट को देखें तो उसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है इसका ये हेड यानी कि ऊपर वाला पार्ट, और दूसरा होता है इसका ये बॉडी यानी कि जिसमें सारा कंटेंट होता है। तो इन दोनों को ऐड करने के लिए HTML हमें 2 टैग्स देता है, एक है हेड का टैग, एक है बॉडी का टैग। हेड का टैग क्या है? हेड के टैग के अंदर बेसिकली हम अपने वेब पेज का मेटा डाटा लिखते हैं, यानी कि अपने पेज का टाइटल, अगर कोई CSS फाइल लिंक करनी है इस पेज के साथ उसका लिंक, अगर कोई जावास्क्रिप्ट फाइल इस HTML फाइल के साथ लिंक हो रही है उसका लिंक, और डिफरेंट तरह का दूसरा मेटा डाटा। बॉडी का टैग, बॉडी के टैग के अंदर हम बेसिकली वेबसाइट का सारा कंटेंट डिफाइन करते हैं, यानी कि इमेज, वीडियो, टेक्स्ट वगैरह ये सारे हम अपने बॉडी के टैग में यूज़ करते हैं। अब इसे लिखा किस तरह से जाता है? लेस देन साइन, हेड, ग्रेटर देन साइन, और इस टैग को क्लोज भी करना होता है हमने, लेस देन साइन, बैकस्लैश, हेड। इसी तरह से बॉडी का टैग, लेस देन साइन, बॉडी, ग्रेटर देन साइन, और इस टैग को भी हमें क्लोज करना होता है, लेस देन साइन, बैकस्लैश, बॉडी, ग्रेटर देन साइन। अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि हेड के अंदर हम अपनी वेबसाइट का मेटा डाटा लिखते हैं, यानी कि टाइटल, CSS फाइल का लिंक, जावास्क्रिप्ट का फाइल।
तो हम अपनी वेबसाइट का टाइटल इसके अंदर ऐड करते हैं। उसको ऐड करने का क्या तरीका है, उसके लिए HTML हमें टाइटल ही का टैग देता है, लेस देन साइन टाइटल ग्रेटर देन साइन। अब यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट का टाइटल लिखूँगा, जैसे मैं लिख रहा हूँ माय फर्स्ट वेबसाइट, और इस टैग को भी क्लोज करना होता है हमने, लेस देन साइन बैकस्लैश टैग नेम ग्रेटर देन साइन। अब इस फाइल को सेव करते हैं। उसके लिए यहाँ पे फाइल पे जाएं, सेव, और अपने उसी फोल्डर के अंदर जाकर इसको सेव करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखना है फाइल नेम। फाइल नेम में हम कुछ भी लिख सकते हैं, इंडेक्स, माय फर्स्ट प्रोग्राम, कुछ भी। तो यहाँ पे लिखते हैं माय फर्स्ट प्रोग्राम। उसके बाद हम लिखते हैं डॉट और एक्सटेंशन लिखते हैं HTML। ये बताता है कि ये जो प्रोग्राम है या ये फाइल जो है वो HTML प्रोग्राम है। अब सेव एज टाइप पे आएँ, इसको एक्सपेंड करें और यहाँ पर ऑल फाइल्स को सिलेक्ट कर लें और इस सेव के बटन को क्लिक कर दें, तो हमारा प्रोग्राम या हमारी फाइल जो है वो सेव हो गई है। अब अपने इस प्रोग्राम को रन करने के लिए उस फोल्डर में आएँ और वो जो फाइल है उसको सिंपली सिलेक्ट करके डबल क्लिक करें, तो वो ब्राउज़र में ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी वेबसाइट का जो टाइटल हमने ऐड किया था माय फर्स्ट वेबसाइट, वो आ गया है। कंटेंट में हमने बॉडी में यानी कि कुछ भी ऐड नहीं किया था, तो इसलिए वेब पेज अभी खाली है। जैसे जैसे हम टैग्स को सीखेंगे और अपनी बॉडी के अंदर ऐड करेंगे तो हमारा वेब पेज भी डेवलप होता जाएगा। तो आज हमने सीख लिया कि HTML के अंदर हम अपना पहला प्रोग्राम किस तरह से लिख सकते हैं।